साल 2025 सितंबर का महीना। लेह लद्दाख, वो शहर जिसे हमेशा शांति और सुकून का प्रतीक माना जाता था, अचानक आग और आक्रोश की लपटों में झुलस उठता है। एक ऐसी सुबह जब धीरे धीरे जब धूप पहाड़ों को रंग रही थी, वहीं सड़कें असामान्य हड़बड़ी और चिल्लाहट से गूंज रही थी। पत्थर हवा में उड़ रहे थे, गाड़ियां जल रही थीं और लोग अपने गुस्से में खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अचानक भड़कने वाली हिंसा सिर्फ गुस्से का नतीजा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? छोटे से शहर में अचानक आग की लपटें उठती हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष बढ़ता है और अचानक 4 लोगों की जान चली जाती है। लगभग 70 लोग घायल होते हैं। सुरक्षा बल काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पर विरोध और उग्र होता जाता है। क्या ये केवल युवाओं का आक्रोश है या इसे भड़काने के लिए कोई रणनीति बनाई गई थी? इस हिंसा की शुरुआत कहां से हुई? क्या ये सिर्फ एक आंदोलन था या किसी बड़ी राजनीति का एक हिस्सा? 10 सितंबर से शुरू हुई भूख हड़ताल ने अचानक ऐसी दिशा क्यों पकड़ी कि शहर में आग और धुएं की चादर फैल गई? और उस आंदोलन के पीछे खड़े पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? केंद्र सरकार के पास पहले से ही संवाद का रास्ता था, बैठकें तय थीं, उच्च अधिकारियों की समितियां पहले से ही मांगों पर चर्चा कर रही थीं, लेकिन फिर भी यह हिंसा क्यों भड़क उठी? क्या ये उस शांति प्रिय पहाड़ी इलाके में अचानक उभरते गुस्से का नतीजा था या कहीं और से कोई इस आग में घी डाल रहा था? लेह में जो भीड़ थी वो केवल स्थानीय युवाओं की थी या कहीं और से भी इसे संगठित किया गया था? सोशल मीडिया की ताकत ने इसे किस हद तक बढ़ाया? क्या यह सिर्फ एक आंदोलन था या इसमें राजनीति, बाहरी असर और रणनीति का गहरा खेल चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब केंद्र सरकार और स्थानीय संगठनों दोनों ही समाधान की कोशिश में लगे थे, फिर भी अचानक क्यों सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया? कौन तय कर रहा है कि कब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा मोड़ लेगा? और क्या यह हिंसा केवल लद्दाख की समस्या थी या इसके नतीजे पूरे देश की सुरक्षा और संवेदनशीलता पर असर डाल सकते हैं? आज हम आपको इस कहानी के उन पन्नों को खोलेंगे जो अभी तक धुएं और सवालों के पीछे छिपे हैं। पन्ने जिनमें राजनीति, युवाओं की नाराजगी, सामाजिक संघर्ष और एक संवेदनशील इलाके की सुरक्षा का खेल शामिल है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य की तह तक जाने के लिए जो लेह की सड़कों पर उग्र आग और आक्रोश के पीछे छुपा है? वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कई चीजें आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लेह की सड़कों पर आग और आक्रोश। सबसे शांत इलाके कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प हुई और बीजेपी दफ्तर तक आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए। स्थिति के मद्देनजर लद्दाख और कारगिल में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल ये हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी करके दावा किया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख हिंसा पर बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार लगातार संवाद की प्रक्रिया में लगी थी। मंत्रालय ने बताया कि 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, जबकि उनकी मांगे पहले से ही उच्च अधिकारी प्राप्त समिति एचपीसी की चर्चा का हिस्सा थी। सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया और भोटी व पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हुई है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेनजी आंदोलन का हवाला देकर भीड़ को भड़काया। 24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने राजनीतिक दल और सीआईसी कार्यालय में आगजनी की, पुलिस वाहनों को जलाया और 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को
आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। मंत्रालय ने कहा कि शाम 4 बजे तक हालात नियंत्रित कर लिए गए। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर हिंसा के बीच अनशन तोड़कर गांव लौटने और स्थिति को शांत करने का प्रयास न करने का भी आरोप लगाया। केंद्र ने कहा कि वो लद्दाख की आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दरअसल ये हिंसा उस वक्त भड़की जब बड़ी तादाद में युवा प्रदर्शनकारी लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की। वहां आसपास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद वहां हालात चिंताजनक बन गए। अब इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि यह हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई और अब लद्दाख में क्या हो सकता है। दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई 10 सितंबर को। उस वक्त जब पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपनी 4 प्रमुख मांगे को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। ये 4 मांगे थीं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। इन चारों मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बात भी चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही बुधवार को यह हिंसा भड़क गई। अब यहां सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और इसके लिए तारीख भी तय हो चुकी थी, तो यह हिंसा क्यों हुई और किसने कराई। हालांकि सोनम वांगचुक और उन समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसके कारण लद्दाख के युवाओं को इस तरह का आक्रोश दिखाना पड़ा। वैसे आपको बता दूं कि भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में सेल्फ गवर्नेंस यानी कुछ खास मामलों में खुद के शासन का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि उत्तर पूर्व के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाके में सेल्फ गवर्नेंस के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एक तरह की स्वतंत्र जिला परिषद बनाई जा सकती है और इन परिषद को ये अधिकार दिया जा सकते हैं कि वो अपने जनजातीय इलाकों में जमीन और जंगल से जुड़े नियम बना सकें, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े कानून बना सकें और अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति की रक्षा कर सकें। और अभी सोनम वांगचुक और उनके समर्थक चाहते हैं कि यह अधिकार अब लद्दाख को दिया जाए। इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 97% है, जिनमें लेह में 66.8%, नुब्रा में 73.35%, खालसी में 97.05%, सांकू में 89.96%, कारगिल में 83.49% और जांस्कर में 99.16% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि इन लोगों के पीछे 2 बड़े संगठन कौन से हैं। इनमें पहले संगठन का नाम है लेह एपेक्स बॉडी, जिसका गठन साल 2020 में हुआ था, और दूसरा संगठन का नाम है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ये भी 2020 में बना है। सोनम वांगचुक अभी लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य हैं। इसके अलावा ये दोनों संगठन साल 2020 से साथ हैं और इन्हीं दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी और अब 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की चर्चा भी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये हिंसा हो गई। ये हिंसा क्यों हुई, अब उसे समझते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक और उनके समर्थक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस दौरान 23 सितंबर को इस भूख हड़ताल में 2 प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। इस घटना के बाद लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और उन्हें ये लगा कि अब भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी और इसके बाद इस संगठन के युवा शाखा ने बुधवार को लेह में बंद का आह्वान किया और ये कहा गया कि सारे प्रदर्शनकारी लेह में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक विशाल जनसभा में शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी बंद को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन ये ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में बंद रखा जाएगा और इस सब के बाद लेह में ये बंद हिंसक हो गया और इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
हालांकि यहां सोनम वांगचुक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें अब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की बात कही थी और वो हर रोज अपनी भूख हड़ताल के नए नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। लेकिन आज हिंसा के वक्त सोनम वांगचुक का कोई बयान उस वक्त तक, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक नहीं आया था। लेकिन आज हिंसा के बाद सोनम वांगचुक का एक वीडियो जारी किया उन्होंने, और उन्होंने जेनजी जो हैं उन सब से, जो भी प्रदर्शनकारी थे, उनसे हिंसा को रोकने की बात भी कही। उन्होंने हिंसा के बाद बयान जारी किया और अपना 15 दिन का उपवास तोड़ते हुए युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील करी। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया और इस हिंसा की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किया, और ये आरोप लगाया गया कि इन तस्वीरों में ये जो शख्स दिख रहा है वो लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद है। बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछ रही है कि क्या इसी हिंसा के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में जेनजी युवाओं का जिक्र किया था। इतना ही नहीं, इन आरोपों पर अब तक कांग्रेस की तरफ से हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में लगभग 23% युवा यानी 70,000 युवा जेनजी हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल है। और अभी कहा जा रहा है कि इन्हीं जेनजी युवाओं ने ये हिंसक आंदोलन किया है। गौरतलब है कि साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया था, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, और इसी के बाद से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही थी। तभी से सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन लद्दाख भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ 1597 किलोमीटर लंबी LAC चीन से लगती है, और ऐसे में लद्दाख में इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन और हिंसा भारत के लिए सही नहीं है। ऐसे में अगर इस हिंसा के पीछे कोई साजिश है और इन युवाओं को भड़काया या उकसाया गया है, तो ये और भी बड़ा और गंभीर मामला हो सकता है। इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक का जो बयान आया है, एक बार आखिर में आप वो सुनिए। बाकी इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस हिंसा के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, ले से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं, क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे, और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं, और हम अब चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये दबाव रोक दे और युवा भी अपना ये हिंसा रोक दें। यही हमारी अपील है। इसे ज़्यादा जल्दी मुमकिन कराने के लिए हम अपना अनशन अभी आज रोक रहे हैं, क्योंकि अनशन का मकसद पूरा नहीं होता जब हमारे युवाओं की जान जाए और लद्दाख में और देश में अस्थिरता आए। इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।